हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज का वीडियो मारवाड़ी कॉलेज रांची के लिए है और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मारवाड़ी कॉलेज रांची ने बीए, बीएससी और बीकॉम के लिए फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट पब्लिश कर दिया है। तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड मैं आप सभी को एडमिशन का क्या प्रोसेस रहने वाला है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे और कैसे आप एडमिशन फ़ी पेमेंट करेंगे और कितना करना होगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है मैं आप सभी को ये वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने भी मारवाड़ी कॉलेज रांची में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है रेगुलर कोर्सेज के लिए और उनका सिलेक्शन अगर हो गया है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह का हेल्पफुल वीडियो और मारवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि कैसे आप यहां पे सिलेक्शन लिस्ट देख सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मारवाड़ी कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आना है, ठीक है। और अगर मारवाड़ी कॉलेज रांची का वेबसाइट आपको ढूंढने में थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, वहाँ पे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हो, ठीक है। तो आ जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नोटिस बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा बीए, बीएससी, बीकॉम का जो है फर्स्ट लिस्ट, ठीक है। ये वाला जो लिंक है आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का जो है ये वाला सेक्शन देखने को मिलेगा कट ऑफ का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे अभी बीएससी, बीकॉम और बीए का। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया होगा उस पे यहाँ पे देखेंगे आपको इस तरह का एरो जैसा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो जिस भी स्ट्रीम के लिए आपने अप्लाई किया होगा उसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप अगर साइंस में किए होंगे तो साइंस का जो है यहाँ पे ओपन होकर के आ जाएगा सारा लिस्ट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बॉटनी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जूलॉजी है, मैथमेटिक्स है और इसके लिए एडमिशन का जो गाइडलाइंस होगा वो दिया गया है और जो कट ऑफ लिस्ट है वो भी यहाँ पे साथ साथ दिया गया है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ पे कॉमर्स और आर्ट्स का भी देख पाएंगे। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि कॉमर्स में बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग दिया हुआ है। आपको पता ही होगा कि मारवाड़ी कॉलेज का दो सेक्शन है, एक बॉयज़ सेक्शन और दूसरा गर्ल्स सेक्शन। तो गर्ल्स सेक्शन में जिन्होंने भी अप्लाई किया होगा उनका यहाँ पे गर्ल्स वाला जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आया होगा और बॉयज़ सेक्शन में जिन्होंने अप्लाई किया होगा उनका यहाँ पे बॉयज़ सेक्शन में आया होगा। उसी प्रकार से आर्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ से अपना जो है सिलेक्शन लिस्ट डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आप सभी को जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो कुछ भी मैं बातें बताने जा रहा हूँ सभी आप ध्यान से सुनिएगा, वरना बाद में कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अच्छे से समझिए जो कुछ भी मैं आप सभी को अभी बताने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि कब से कब तक जो है यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। तो इसके लिए आपको फर्स्ट में ही डेट दिख गया होगा जब आपने यहाँ पे मारवाड़ी कॉलेज का वेबसाइट ओपन किया होगा तब, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 8 जुलाई तक जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस चलने वाला है। कितना तारीख से? 28 जून से, ठीक है। 28 जून से 8 जुलाई तक जो है आपका एडमिशन का प्रोसेस चलेगा। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि सभी जो चीज़ें हैं आपका ऑनलाइन होगा, चाहे वो डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो या फिर ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ठीक है। सभी आपका ऑनलाइन होगा। सबसे पहले चलिए मैं आप सभी को बता दूं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का प्रोसेस बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसका लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का पीडीएफ आपको बना लेना है, क्योंकि जब आप अपलोड करेंगे तो उस समय पीडीएफ के रूप में वहाँ पे मांगा जाएगा। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सभी का पीडीएफ बना करके आप तैयार रखें डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले। उसके बाद यही डॉक्यूमेंट जो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे भी लगेगा, तो उस समय के लिए भी आप ये जो डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट है अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, CUET स्कोर कार्ड एंड CUET एडमिट कार्ड इफ़ एप्लीकेबल। देखिए मैं बता दूँ इस साल तो रिजल्ट इसका आया नहीं है, तो जो पिछले साल के स्टूडेंट्स है अगर उन्होंने दे रखा है ये एग्ज़ाम और उनका यहाँ पे स्कोर कार्ड है और एडमिट कार्ड है तो वो अपना यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अदरवाइज ये मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद है ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। उसके बाद है ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड मार्कशीट ऑफ 12th क्लास। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन स्लिप, कार्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पास्ड। उसके बाद है ओरिजिनल मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड एडमिट कार्ड ऑफ यूजी फॉर कैंडिडेट्स। उसके बाद है ओरिजिनल स्कूल और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट्स। उसके बाद है ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट एंड इनकम सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है ये। उसके बाद है ओरिजिनल EWS एंड BPL सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। उसके बाद है हार्ड कॉपी ऑफ द डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म
एडमिशन फ़ी रिसिप्ट 2 कॉपीज़, उसके बाद है ज़ेरॉक्स कॉपीज़ 2 सेट ऑफ द अबव डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे ये जो एम नंबर का है वो इसलिए दिया गया है कि जब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तो उस समय 2 सेट बना करके आपको कॉलेज ले जाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए ये एम नंबर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है पासपोर्ट 2 कॉपीज़ और स्टैम्प 2 कॉपीज़ साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, मतलब पासपोर्ट साइज़ या फिर स्टैम्प साइज़ आपको यहाँ पे 2 फोटोग्राफ ले जाना पड़ेगा फिजिकल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी चलिए मैं आपको जो प्रोसेस है अब वो बताता हूँ, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे इसी पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा गाइडलाइंस या फिर जो प्रोसेस है वो, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे पढ़ लेने के बाद आपको फिर से मारवाड़ी कॉलेज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद अब आपको मैं बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड कहाँ करना है, कैसे करना है और कौन सा करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे और एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको ये वाला डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और एक है यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि अभी जब आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया हुआ है कॉमर्स बॉयज़ सेक्शन, कॉमर्स गर्ल्स सेक्शन, उसी तरह से आर्ट्स में भी है बॉयज़ और गर्ल्स सेक्शन, लेकिन साइंस में नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मारवाड़ी कॉलेज में 2 सेक्शन है, गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन। तो उसी तरह से यहाँ पे दिया हुआ है, तो जिनका गर्ल्स सेक्शन में सिलेक्शन हुआ है, गर्ल्स सेक्शन वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, और जिनका बॉयज़ सेक्शन वाला सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है वो बॉयज़ सेक्शन वाला लिंक है उस पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ कोई एक सा स्ट्रीम, ठीक है, जैसे कि आर्ट्स बॉयज़ सेक्शन, ठीक है। तो आपको इसके सीधे में जो लिंक है इस पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे। उसके बाद देखिए इस तरह का जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ये गूगल फॉर्म है, ठीक है। यहीं पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना पड़ेगा, और बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन जो भी डिटेल्स मांगे जाएंगे वो आपको फिलअप करना होगा, वो आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको आपका ईमेल आईडी शो करेगा, अगर वो रखना चाहे तो आप रख सकते हैं, अगर स्विच करना है तो स्विच अकाउंट पे क्लिक करके स्विच कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आपको देखने को मिलेगा ईमेल, तो जो भी आपका ईमेल आईडी है सही से यहाँ पे आप फिलअप कर दीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स है वो भी कैपिटल लेटर में, तो यहाँ पे आपका नाम होना चाहिए, फ़ोन नंबर यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका मेजर पेपर है वो आप यहाँ पे चूज कर लीजिएगा। उसके बाद है यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे दे देना है। अगर समझ में नहीं आए तो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है कि किस तरह से आपका एप्लीकेशन नंबर रहता है। तो जो भी आप चांसलर पोर्टल में फॉर्म अप्लाई किए होंगे उसमें दिख रहा होगा, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा और यहाँ पर फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे फॉर्म नंबर है, फॉर्म नंबर भी वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट सीरियल नंबर है, जो भी सिलेक्शन लिस्ट है उसमें आप देखिएगा साइड में ही सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, वही सीरियल नंबर जो है आपको यहाँ पे फिलअप करना है। सीवीटी का मार्कशीट है तो वो अपलोड कर देना है। उसके बाद है यहाँ पे 12th का मार्कशीट, तो वो अपलोड करना है। अंडरटेकिंग फॉर्म यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अगर अप्लीकेबल है तो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट है, ये भी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए है। उसके बाद है BPL सर्टिफिकेट, वो भी एप्लीकेबल स्टूडेंट्स के लिए। तो सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है अगर आपका यहाँ पे है तो वो अपलोड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन है, तो डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है ये वाला जो ऑप्शन है सबमिट का, इस पर क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है 24 से 48 घंटों का, ठीक है। इतना इंतज़ार करने के बाद आपको क्या करना है, जो चांसलर पोर्टल है उसमें चले जाना है। वहाँ पे लॉगिन करके आपको देखना है, वहाँ पे पेमेंट सेक्शन में जाना है, और वहाँ पे जाने के बाद एडमिशन फ़ी का ऑप्शन आएगा, ठीक है, वो ओपन करना है। और वहाँ पे आपको जो भी एडमिशन फ़ी का अमाउंट शो करेगा वो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो भी वहाँ पे रिसिप्ट होगा वो डाउनलोड करके अपने पास अभी रख लीजिएगा। जब भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज बुलाया जाएगा तो वहाँ जा करके आपको वह सबमिट करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पे आपके पास अभी डॉक्यूमेंट्स है या फिर जो भी अभी डाउनलोड करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म या फिर अंडरटेकिंग फॉर्म, ये सभी यहाँ पे अपलोड करने के साथ साथ आप अपने पास अच्छी तरह से रख लीजिएगा, ठीक है। तो आई होप जो भी यहाँ पे प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा उसको मैं ज़रूर सोल्व करने का कोशिश करूँगा। बाकी अब चलिए मैं आप सभी को बता दूँ कि एडमिशन का फ़ी कितना रह सकता है। तो देखिए
सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस बार का जो एडमिशन फ़ी है वो कॉलेज के द्वारा अभी तक नहीं बताया गया है, ठीक है। जब आप पेमेंट करने जाएंगे तो वहाँ पर शो करेगा कि कितना आपको पेमेंट करना है, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूँ कि कितना रह सकता है। देखिए पिछले साल का यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ कि एस्टिमेट आपका 3,500 से लेकर के 5,000 के बीच रह सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो ज़्यादा फीस स्ट्रक्चर रहता नहीं है, फिर भी आपका जो है यही एस्टिमेट में रहेगा, ठीक है। अगर फिर भी थोड़ा बहुत अगर बढ़े तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इतना अफोर्ड कर ही लेंगे। वैसे इसके साथ ही साथ मैं बता दूं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज मतलब SC ST और जनरल इन सभी के लिए थोड़ा बहुत अलग रह सकता है, इन सभी में डिफरेंस रह सकता है। साथ ही साथ गर्ल्स और बॉयज़ सेक्शन में भी अलग अलग रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे स्ट्रीम या फिर सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग रहता है, क्योंकि किसी किसी में प्रैक्टिकल रहता है, किसी में नहीं रहता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर अलग अलग रह सकता है। ज़्यादा नहीं रहेगा, 3,500, 3,000, 4,000, 5,000, 5,500 तक रह सकता है। तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, बस इन्हीं के बीच रहेगा। तो आई होप आपको फीस स्ट्रक्चर या फिर एडमिशन फ़ी वो भी समझ में आ गया होगा। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।